तो कुल मिलाकर जेडीयू ही नहीं बल्कि पूरा एनडीए चुनावी रणनीतियां बनाने में जुट चुका है। जनता को अपने कामकाज से रूबरू कराया जा रहा है और इसी को लेकर रणनीति भी बन रही है। अमित शाह की वर्चुअल रैली के बाद अब बिहार बीजेपी के नेता भी एक्टिव हो गए हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है। 11 जून यानी कल से बीजेपी जनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है। जनसंपर्क अभियान में सभी विधानसभा प्रभारी, मंडल प्रभारी, सप्तऋषि, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी अपने क्षेत्र में एक एक व्यक्ति से मिलकर जनसंपर्क करेंगे। जनसंपर्क के दौरान पार्टी नेता केंद्र सरकार की उपलब्धियों की एक पुस्तिका भी देंगे, जिसमें मोदी सरकार की 6 साल की उपलब्धियों को बताया गया है। उपलब्धियों में 3 तलाक, राम मंदिर, धारा 370, 35A को बड़ी उपलब्धियों में शामिल किया गया है। साथ ही पुलवामा अटैक और सर्जिकल स्ट्राइक को भी प्रमुखता दी गई है। आपको बता दें कि ये 30 जून तक ये जनसंपर्क अभियान चलेगा। सरकार की 20 लाख करोड़ की भी चर्चा इस पुस्तिका में की गई है। बीजेपी प्रभारी जनसंपर्क अभियान के दौरान इन सभी बातों की चर्चा करेंगे और एक एक वोटर तक इस संदेश को पहुंचाएंगे। इस दौरान पीएम की ई चिट्ठी भी बांटी जाएगी, जो देशवासियों के नाम लिखी गई है। हमारा जनसंपर्क अभियान प्रारंभ होने वाला है 11 तारीख से, जहां प्रधानमंत्री जी का लिखा हुआ पत्र, उस पत्र को लेकर करके हमारे कार्यकर्ता सभी घरों तक जाएंगे। कोई ऐसा घर न बचे, कोई ऐसा परिवार न बचे जहां वह पत्र उनका न पहुंच सके। तो सभी पार्टियां एक तरह से डिजिटल मोड में आ गई हैं और इस खबर को हम समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल एनडीए पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है, यह कहना गलत नहीं होगा। आज 9 जिला के कार्यकर्ताओं से नीतीश कुमार संवाद कर रहे हैं, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। कल से बीजेपी जनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है। बूथ को मजबूत करने में एनडीए ने अपनी पूरी ताकत एक तरह से झोंक दी है। एनडीए पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुका है और एनडीए और तमाम पार्टियां ये बात समझ चुके हैं कि इस बार जो चुनाव होना है वो डिजिटल मोड में ही होना है, क्योंकि आमतौर पर इस बार लोगों से सीधा संवाद नहीं किया जा सकता, यानी कि रैली के जरिए या जनसभाओं के जरिए संवाद करना मुश्किल होगा, क्योंकि पूरे देश में कोरोना संकट है और कब तक यह चलेगा यह भी कोई नहीं जानता। तो कुल मिलाकर जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सभी पार्टियों के अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। पार्टियां एक दूसरे को घेरने में जुट गई हैं और शायद इसीलिए पटना की सड़कों पर भी पोस्टर के जरिए अब निशाना साधा जा रहा है। एक पोस्टर के जरिए आरजेडी को अब घेरने की कोशिश की गई है। तो पटना की सड़कों पे पोस्टर वार जारी है। इस वक्त पटना के इनकम टैक्स चौराहे की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है, जिसमें लालू यादव और राबड़ी देवी के साथ साथ शहाबुद्दीन और राजवल्लभ यादव का भी चित्र इस पोस्टर में लगाया गया है। और जाहिर सी बात है, इस बार पोस्टर पे जो कंटेंट लिखा हुआ है वो कविता के माध्यम से, और कविता के माध्यम से लालू राबड़ी परिवार पे हमला बोला गया है। सौदागरों को लज्जा भला क्यों, उनके लिए व्यापार था सरकार, पति पत्नी की सरकार, यानी कि लालू और राबड़ी देवी के सरकार को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं और हमला बोला गया है। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि लालू यादव और राबड़ी देवी के साथ साथ शहाबुद्दीन और राजवल्लभ यादव दोनों की तस्वीर लगी हुई है। ठीक उसके ऊपर हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक कविता लिखा हुआ है, जब भी जी करता था कुछ करूँ, क्या करता डर लगता था, कैसे उतारूँ सुख की ये गठरी, कहाँ धरूँ डर लगता था। यानी कि कविता के माध्यम से लालू राबड़ी राज पर हमला बोला गया है और पटना में लगातार अब पोस्टर वार जारी है और उसी कड़ी में लालू राबड़ी परिवार पे हमला बोला गया है। और जाहिर सी बात है, इस पोस्टर के बाद अब इंतजार रहेगा राजद की तरफ से कि इस पोस्टर का जवाब कैसे दे। लेकिन इतना तो तय है कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे पटना में पोस्टर वार भी लगातार तेज होता जा रहा है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना।